जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, यानी कि लेक्चर के अंदर। आज का टॉपिक हमारा गया है MTH 101 सेकेंड ईयर मैथ, टॉपिक नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। तो आपको पता ही है, पहले कुछ मैं नोट्स पढ़ाता हूँ, वो आपने पढ़ लेने हैं और मैं पढ़ा भी देता हूँ जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते वक्त फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेशन में चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है। और फिर फंक्शन के एंगल का नीचे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते वक्त ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इंटीग्रेशन में चेंज करना है और फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का नीचे डेरिवेटिव लेना है। ये फार्मूला देखें, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। देखें, इसकी sin 2x की इंटीग्रेशन में ले रहा हूँ, तो क्या करना है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। sin 2x किस में चेंज हो गया, विद एंगल के साथ cos 2x में। देखें, ये आपके इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस की इंटीग्रेशन माइनस साइन, सीकेंट की है टेन, और कोसिकेंट और कॉट की है माइनस कोसिकेंट। उसके बाद सीकेंट और टेन की इंटीग्रेशन क्या है सीकेंट, और कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, कॉट है, ठीक है। इसके ऊपर भी एंगल पड़ा हो तो फिर भी आप उसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। लॉग के भी कुछ फार्मूले हैं, सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 जो कि उसके चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर ये सारे फार्मूले दी गई हैं। पेज नंबर 99 आई थिंक पेज है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो क्या किया, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, ये आपका एंगल है, क्या है, ये एंगल है 2x एंगल है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो क्या है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला इसको किस में चेंज किया, देखिए माइनस कोस में, विद एंगल के साथ, और नीचे उसके किसके लेना है, उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो एग्जांपल करेंगे, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, योर मेथड्स, तो हम अब करते हैं यही एग्जांपल इधर करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर कोई और ले लेते हैं। साइन 5x का क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, योर मेथड्स। थोड़ा सा स्पीड मुझे लगानी पड़ती है इस वजह से, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो बड़ी वीडियो बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसे अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन साइन किस में चेंज होगा, माइनस कोस में, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, साइन की माइनस कोस, और नीचे किसका डेरिवेटिव लेना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है, किसका, एंगल का। ये एंगल है हमारा, तो क्या है 5x। यू नो अकॉर्डिंग टू पावर रूल, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल, तो 5 की इंटीग्रेशन 5x की क्या आती है, इंटीग्रेशन 5 आती है, अंडरस्टैंड। तो क्या आया, लिहाजा हमारा cos 5x। ये मेन टिप्स मैं बताता होता हूँ, ये टिप्स ही का आपको काम देंगे, ये प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रेशन है। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर जो कि 1 आपको समझ बहुत अच्छी तरह आ गई होगी उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है ना, उसकी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। देख लें क्या किया मैंने, अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। देख लें इंस्ट्रक्शंस दोबारा, इसके हट के मैं बात नहीं करूँगा, इंस्ट्रक्शन से हट के, क्योंकि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मेरे फार्मूले हैं जो मैंने लगाए हैं और आपको बताए हैं। और क्या है, साइन को किस में चेंज किया, माइनस कोस 5x में, और नीचे किसका डेरिवेटिव ले लिया, एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। तो एंगल का जब डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के कुछ अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव के अंदर सामने लेते थे और इसका नीचे लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को क्या करती है, ऑपोजिट है, ये एक दूसरे से मुकाबला करती हैं जी। डी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर आपकी 1 थी, ठीक है। अब इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर जो कि हम 2 करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व की थी, अब एग्जाम्पल नंबर जो कि 2 सॉल्व करते हैं। तो क्या है, आप देख लें, गौर से देखें इसको, यहाँ ठीक है। हाँ, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड आपने लड़ाना है और कुछ भी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शन, तो टैन सीकेंट एंड टैन किस में चेंज होगा, ये देख लें, फार्मूला सामने ही पड़ा है। सीकेंट और टैन, सीकेंट एक्स में चेंज हो जाएगा, किसमें, सीकेंट एक्स में चेंज हो जाएगा। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन ली, तो क्या आया, सीकेंट एक्स में चेंज हो गया, यानी कि एंगल विद एंगल भी साथ रहेगा, और नीचे उसका क्या करना है, हमने एंगल का डेरिवेटिव। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना शॉर्ट कर दिया हमने, मतलब क्या, फार्मूले ने मैंने नहीं किया, ठीक है। ये सारा का सारा किस में चेंज हो गया,
सीकेंट एक्स में विद एंगल के साथ। और नीचे क्या लेना था, एंगल का डेरिवेटिव लेना है आपने, ये ले। तो एंगल का डेरिवेटिव यू नाउ आपको पता ही है कि क्या आता होता है, क्या आता है, पता है? नहीं पता? एक्स के अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? एक्स के अंडर का रूट का डेरिवेटिव आता है 2, शॉर्टकट फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आता है। ठीक है, तो इधर ले भी देता हूँ, आपको समझ ना भी आ रही हो चलो समझ आ जाएगी। देखिए पावर, पहले पावर में से एक माइनस तो आएगा एक्स की पावर -1/2, वो मैं नीचे लेके आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया सामने क्या 1, तो लिहाजा 1/2x आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स का अंडर रूट, और नीचे क्या है इसका मैंने लिया तो क्या आ गया था, इधर लिया था तो 1/2x। अब ये है बटे के नीचे बटा है, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा दूंगा, यानी कि ऊपर ले जाऊंगा। तो इधर मैं कर लेता हूँ ये स्टेप, तो ये ऊपर चला गया, क्या आ जाएगा 2 जज़र, यानी कि ऊपर ये उल्ट हो गया है, यानी कि तकसीम हो रहा हो तो फिर वो चेंज हो जाता है ज़रब में। सीकेंट एक्स, नीचे क्या है, एक बचा, एक की कोई वैल्यू नहीं होता, लिहाजा आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज योर आंसर। देखें क्या है, 2 एक्स का अंडर रूट मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारी जो कि एग्जांपल नंबर 2 है। बस इंस्ट्रक्शंस को बस जेन में रखना, और कोई भी काम है वो कर देना जी। डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर हमारी जो कि 3 है। तो इसके अंदर क्या है, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, और अब इसका सारा का सारा ये क्या है, ये एंगल है, क्या है, ये एंगल है, कौन सा, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, ये एंगल है, किसका, सीकेंट स्क्वायर का। यू नाउ पीछे आप स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि जो कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है आपकी, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x है, आप दे सकते हैं बुक में जाके। ठीक है, तो क्या आएगा, ये एंगल इसका क्या था, x था, तो ये लिहाजा हमारा इस टाइम ये एंगल है। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन लेते हैं, सीकेंट को किस में चेंज किया, tan में चेंज कर दिया विद एंगल। अब नीचे क्या करना होता है, नीचे बताए ना क्या करना है, मैंने सब कुछ करना है क्या, नीचे हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। एंगल क्या है हमारे पास, a + b, ये हमारे पास एंगल है। अब मैं इधर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, अलग अलग करके, अलग अलग ही ले लेता हूँ। a में कॉमन निकाल दिया मैंने, x का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस आ गया, ठीक है। फिर मैंने b कॉमन निकाल दिया, ये आपने लेक्चर नंबर जो 1 है उसके अंदर सारी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं। तो क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया, a का डेरिवेटिव, इसका x का लिया तो 1 आ गया, प्लस जब मैंने इस x का लिया तो क्या 1 आ गया, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया, a + b। ठीक है, अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई हो। स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने आंसर कैसे लेके आना है। ये तो tan चेंज हो गया था जैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर, a + ax b, ठीक है। नीचे अब a एंड b, ये आपका डेरिवेटिव जो था ये वाला यहाँ पे लिख दिया, और ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि वो एंगल बड़ा भी दे सकता है, लिहाजा मैंने एंगल बड़ा दे के आपको समझा दिया है कि भाई ऐसे भी वो कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई है ना आपको। जी डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर जो कि हमारी 4 है, तो इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई, एंगल के ऊपर पावर आ गई है। परेशानी में नहीं आना, ठीक है, परेशान नहीं होना, और सरफजल आपके साथ है। तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, योर मेथड्स, तो क्या करना है, तो आपने पीछे जो मैंने पढ़ाया और बताया भी, सेकेंड ईयर मैथ की ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन, पहले चेंज कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन पहले इंस्ट्रक्शन में दी गई है, तो विद एंगल के साथ 3/2। अब नीचे क्या करना है, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल का क्या आता है, इधर साइड पे ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मारता होता हूँ, आप देख लिया करें शॉर्टकट कहाँ पे मार रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताया करें सर यहाँ पे शॉर्टकट मारा आपने। तो पावर पहले, और उसकी पावर में से जब मैंने इसकी पावर में से 3/2 था, और इसमें से 1 माइनस किया, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आया था
2 ऐसे ही 2 में से 1 निकाल दिया तो 1/2 एलसीएम आया था किसका, इसका 1/2। और बेस का फिर सामने डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो क्या लेना, पावर पहले पावर की जो बेस में से एक माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव लेना होता है। बेस का क्या है, एक्स में ये लेक्चर नंबर 1 है, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, देख लें दोबारा से। 3/2 तो लिहाजा ये आपका ऐसे आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिहाजा ये क्या आ गया 3/2 और इसका क्या आ गया, इसका मैं अंडर रूट लगा दिया। तो लिहाजा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। साइन ऐसे, साइन एक्स और एक्स की पावर क्या 3/2। अब ये क्या हो गया ऐसे 3√x ये 2। अब ये बटे के नीचे बटा है तो मैं लिहाजा इसको चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये सी रूल लगाना है, सी कांस्टेंट होता है, ये पता चलता है कि आपने इंटीग्रेशन ली है इसकी। तो लिहाजा मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बता देना कमेंट में। ऐसे साइन एक्स की पावर 3/2 उठा दिया है, ठीक है। अब ये क्या आ गया है, नीचे क्या रह जाएगा 2x का अंडर रूट, लिहाजा ये प्लस सी, ये आपका आंसर है। समझ आ गई कि नहीं आई, कि अगली भी गई, मैंने लगता अगली भी गई। चलो दोबारा ले आया नहीं आपको अगली समझ। इसको चेंज किया मैंने किसमें, इसकी इंटीग्रेशन ली तो साइन एक्स आया विद एंगल, एंगल की डेरिवेटिव जो कि मैंने इंटीग्रेशन ली और डेरिवेटिव लेना होता है अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शन। वो नीचे मैंने डेरिवेटिव ये सारा का सारा लिया, आप खुद पढ़ लें अब, ठीक है। दोबारा रिपीट मैं नहीं करूँगा, टाइम शॉर्ट होता है। उसके बाद क्या किया, ये नीचे आ गई है, इसकी इंटीग्रेशन आई थी, मतलब सॉरी डेरिवेटिव आया था, फिर डेरिवेटिव को डिवाइड हो रहा था, बटे के नीचे बटा था तो मैंने ऊपर कर दिया, तो लिहाजा इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल अब हम करते हैं 5 करते हैं। कुछ ऐसे भी आ जाता होता है, साइन एक्स की पावर एक्स लगा लें, थीटा लगा लें, जो भी लगाना चाहें तो लगा लें। चलो हम थीटा लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू थीटा कर लेते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि एक लॉग का मेथड है, जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम लॉग लगा दें। ये एक मेथड मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाय पावर रूल में, ये तो इससे वैसे इसका जब इंटीग्रेशन लेगी तो ये तो सॉरी डेरिवेटिव लिएगा तो ये 2 आ जाता है, ये डेरिवेटिव है। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँगा 1/x की इंटू dx, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसकी जो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, ये खुद भी एक वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो लिहाजा मैं लॉग लगा दिया था, मैंने याद होगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर मैथ पेज नंबर जो कि आप देख लें, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर ये सारे मेथड दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर पड़ा हो, मतलब डेरिवेटिव पड़ा ऊपर, ठीक है, नीचे वाली का, तो आप लॉग लगा देते हैं। लिहाजा मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, लॉग लगा दूँगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो क्या करूँगा, लॉग कॉस थीटा प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कोशेंट रूल वगैरह यूज़ नहीं होते, जिसमें आप इंटीग्रेशन में करते थे, डेरिवेटिव में करते थे, इस तरह से इसमें कोशेंट रूल्स वगैरह जो कि यूज़ नहीं होते इसमें, लिहाजा के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर हम लॉग लगा देते होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर जो आपकी थी 5, इसको भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। तो अब मैं लास्ट पे जो होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ काइंडली वो होमवर्क ज़रूर सबमिट करवाया करें, ठीक है। वो अभी मैं होमवर्क नीचे दे रहा हूँ, वो आपने सबमिट करवाना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो होमवर्क दिया जाता है। हाँ जी डियर स्टूडेंट, ये आपकी कुछ एग्जाम्पलें होती हैं जो आपने सॉल्व कर पे इनबॉक्स करनी होती हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल, सेंड मी इनबॉक्स यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। तो एग्जांपल नंबर जो कि आपकी 1 है उसको आपने सॉल्व करके मुझे इनबॉक्स करना है, ठीक है। कॉस को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, ठीक है। कोसिकेंट की इंटीग्रेशन कैसे लेनी, जैसे कि पहले पीछे मेथड बताया। कॉट की इंटीग्रेशन कैसे लेनी, इसको ओपन करना पड़ेगा और इसके ऊपर में भी लॉग मेथड लग जाएगा, ये आपने खुद लगाना, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर थोड़ी सी मुश्किल है, 4 भी है। तो इसको क्या करना है, पहले इसका पावर रूल लगा देना है, ठीक है।
कैसे लगाना है ये आपने खुद ही लगाना है, बेस का डेरिवेटिव कैसे बनाना है ये आपने खुद ही बनाना है, ठीक है। तो ये भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल नंबर जो कि 5 है, इसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, इसका जो एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। इसको जो काटता है वो काट देना, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। ये 5 एग्जाम्पलें होती हैं जो मैं लास्ट पे आप लोगों को देता हूँ, ये आपने सॉल्व करके इनबॉक्स मुझे करनी होती है। प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल, सेंड मी इनबॉक्स यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, ठीक है। और लास्ट पे अगर वीडियो अच्छी आपको लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, तो अगर नहीं लगती तो इसको डिसलाइक जो कि ज़रूर कर दिया करें। और मेरे लिए कुछ हो सके तो दुआएं कर दिया करें, ना हो सके तो कोई मसला नहीं है। ये आप सारी एग्जाम्पलें आप देख लें तो आप इसको सॉल्व करके प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर दें।